हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। श्रोतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इस विषय का नाम है मकर संक्रांति। और प्रिय साथियों, कहने को तो ये मकर संक्रांति है, लेकिन इसका अपने आप में ही एक बहुत जबरदस्त महत्व है और ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है साथियों। अगर हम इसको थोड़ा गंभीरता से लें और देखें तो ये हमारे लिए, हम हिंदुओं का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है साथियों। और इसके कई मायने हैं और इसको जो मनाते हैं और पूरे कायदे के अनुसार मनाते हैं, जैसे जैसे हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है इसके विषय में, और जो नियम है, अगर हम उन नियमों को पूरे श्रद्धा भाव के साथ मकर संक्रांति के दिन फॉलो करते हैं तो इसका हमें बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है, बहुत अधिक। और क्योंकि जब भी नववर्ष आरंभ होता है तो ये हमारे हिंदुओं का सबसे पहला और मुख्य और बड़ा पर्व ये आता है वर्ष के आरंभ में ही। इसके विषय में हम आपको बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। इसका इतना महत्व क्यों है मकर संक्रांति का, इसके विषय में भी आपको बताएंगे, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इससे भी आगे, वो ये हो जाती है कि यूं तो मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी में ही होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार यानी कि वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का जो पर्व है ये 14 जनवरी को मनाया जाएगा या फिर 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस बार। तो आपका वो भ्रम भी, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हम आपका वो भ्रम भी आप दूर करने जा रहे हैं और आपको पूरा उसका टेक्निकल पहलू भी बताएंगे कि आपको अगर इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाना है तो क्यों मनाना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो आइए साथियों, मकर संक्रांति को लेकर के आपके साथ हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहे हैं और आपको इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि वो पूर्व काल का समय और महापूर्व काल का समय क्या है, यानी कि वो शुभ समय क्या है जब आपको वो सारे शुभ कार्य करने हैं जो करने होते हैं मकर संक्रांति पर, और उस समय में किए गए शुभ कार्य का बहुत ही शुभ परिणाम जातक को प्राप्त होता है। आइए, बहुत ही एक अच्छा विषय है, धार्मिक विषय है, और जिनकी धार्मिक आस्था है, धर्म में आस्था है, रुचि है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं तो आपसे इतनी ही निवेदन करना चाहता हूं यहां पर कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें मकर संक्रांति से रिलेटेड समझ में आसानी से आ पाएंगी। तो प्रिय साथियों, मकर संक्रांति, पहली बात तो ये, जैसा मैंने अभी चर्चा में कहा अपनी आरंभ में ही, कि ये मनाई कब जाएगी, ये भी डाउट आपका दूर करेंगे। तो इस वर्ष साथियों 2023 में मकर संक्रांति, जैसा मैं कह चुका हूं अभी, कि वर्ष का पहला और बड़ा त्योहार है ये, इसका बहुत महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाता है? जब सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तब ये पर्व मनाया जाता है। यूं तो सूर्य देव प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो जब भी वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं तभी संक्रांत होती है, उसी दिन संक्रांत होती है। और आपको बता दें कि 12 संक्रांत होती है महीने में, लेकिन जब सूर्य
मकर राशि में प्रवेश उनका होता है, जब वो मकर राशि में एंटर करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और संक्रांत का मतलब क्या है प्रिय साथियों? संक्रांत का मतलब है गति, स्पीड। तो सूर्य देव जो है जब अपना मकर राशि में प्रवेश उनका होता है उसी दिन ये मकर संक्रांति भी, इसीलिए इसका नाम मकर संक्रांति भी है। और ये मकर संक्रांति में जब प्रवेश करते हैं तो धनु राशि से ये निकल करके आते हैं सूर्य, अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके ये अपनी जो शत्रु राशि है मकर है, यूं तो इनकी शत्रु राशि मकर है क्योंकि ये मकर राशि के स्वामी जो है शनि देव हैं, वो इनके शत्रु हैं और शनि अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि पिता और पुत्र का रिश्ता है ये, फिर भी शनि जो देव हैं वो सूर्य देव के साथ अपनी शत्रुता रखते हैं। तो उसे, जैसा मैंने कहा कि जब मकर राशि में सूर्य देव का प्रवेश होता है तो मकर संक्रांति उसको कहा जाता है और उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है। और साथियों, मकर संक्रांति के दिन से ही सारे शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। इसके पहले 1 महीने तक आपको बता दें, सूर्य के धनु राशि में रहने के समय पर कोई भी शुभ कार्य, शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहती है, जिसको हम खरमास भी कहते हैं। उस पर भी हमारा वीडियो YouTube पर और Facebook पर आ चुका है बहुत पहले कि कौन कौन से शुभ कार्य, खरमास कब से कब तक रहेगा और उसमें कौन कौन से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यहां पर मैं चर्चा उसी की ही कर रहा हूं, उसी को ही कोट कर रहा हूं मैं यहां। तो धनु राशि में से जब निकलेंगे यानी कि 14 तारीख को, तो उसी दिन से खरमास समाप्त होगा। वैसे तो आमतौर पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाती है आमतौर पे, लेकिन इस वर्ष 2023 में मकर संक्रांति साथियों 15 जनवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2023 में मकर संक्रांति ग्रहों के राजा सूर्य, क्योंकि सूर्य देव जो है ग्रहों के राजा माना गया है उनको, तो ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य, ये 14 जनवरी की रात्रि 8:21 पर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में इनका प्रवेश होगा। अब क्योंकि रात्रि में होगा, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये है। और इसी दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा, यानी 15 जनवरी को, दिन रविवार होगा। और स्नान, दान एवं तिल गुड़ आदि खाने की परंपरा भी निभाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन से ही बसंत ऋतु का भी आगमन होता है साथियों, ये भी हम में से, आप में से बहुत लोग जानते हैं। और इसी दिन से जो रातें होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और दिन जो है वो लंबे होने, बड़े होने शुरू हो जाते हैं। हमारे वेदों में मकर संक्रांति को महापर्व का दर्जा दिया गया है और ऐसी भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने पर या किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने पर सभी कष्टों का, सभी प्रकार के कष्टों का व्यक्ति के जीवन से निवारण हो जाता है उसका। और इसीलिए इस दिन तप जप का भी बहुत ही विशेष महत्व है साथियों। इस दिन दिया गया दान बहुत ही विशेष फलदायी होता है, उसका बहुत विशेष एक तरीके से फल प्राप्त होता है जातक को अपने जीवन में। साथियों, हमारे ऋषि मुनियों ने मकर संक्रांति पर्व को एक तरीके से, इस पर्व पर तिल के प्रयोग को बहुत सोच समझ करके इस परंपरा का हिस्सा बनाया है। तिलों को, एक तो ये शरद ऋतु के अनुकूल होता है जो तिल होते हैं, और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तिल का बहुत विशेष महत्व होता है। इसीलिए हमारे सभी धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में आपने देखा होगा, पूजा अर्चना या हवन या विवाह उत्सव इत्यादि में भी तिल की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। यहां तक कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी शव यात्रा निकलती है
तो उसकी अर्थी पर भी काले तिल डाले जाते हैं और चीज़ों के साथ साथ तिल वहाँ पर भी डाले जाते हैं। तो इनका बड़ा महत्व है और हमारे ऋषि महर्षियों ने इन तिलों को इनकी एक तरीके से उपयोगिता समझते हुए ही इनको हिस्सा बनाया है पर्व का। विशेष रूप से इनमें जो काला तिल होता है, एक सफ़ेद तिल होते हैं, काले तिल होते हैं। इनमें जो काला तिल है ये बहुत ही पौष्टिक माना गया है और बहुत सर्वोत्तम माना गया है साथियों। हमारे आयुर्वेद के अनुसार, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं यहाँ, अगर आयुर्वेद की बात करें तो 6 रसों में से 4 रस तिल में होते हैं, ये हमारा आयुर्वेद कहता है। साथियों आगे अब हम आपके साथ बात करेंगे कि मकर संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व क्या है, ज्योतिष की दृष्टि से इसको कैसे देखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रिय साथियों, इस दिन भगवान सूर्य, जैसा मैंने अभी चर्चा के आरंभ में भी आपसे थोड़ा जिक्र किया था कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। इसलिए इस पर्व को पिता पुत्र के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ये उत्तरायण के जो 6 माह होते हैं, यानी कि जिस दिन ये सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन से उत्तरायण भी आरंभ हो जाता है और 6 महीने तक उत्तरायण रहता है और 6 महीने तक रहता है दक्षिणायन। तो भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा है, यह भी बहुत सुनने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा है कि जब ये उत्तरायण आरंभ होता है सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के उपरांत, तो उत्तरायण के 6 महीने के दौरान, उत्तरायण के समय में, अवधि में, जो भी व्यक्ति अपनी देह त्यागता है, मृत्यु होती है जिसकी, तो उत्तरायण में त्यागी गई देह, यानी हुई जातक की अगर मृत्यु होती है उत्तरायण के दौरान, तो वह व्यक्ति ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। ये मद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, ये आपको मिल जाएगा। जबकि दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं उसमें देह त्यागने वाले जो मनुष्य होते हैं, जिनके भी प्राण निकलते हैं, जो जिनकी मृत्यु होती है, जिन मनुष्यों की भी, उनको संसार में पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र की प्राप्ति होती है, यानी दोबारा उनको जन्म लेना पड़ता है, दोबारा आना पड़ता है संसार में। तो इसका इतना महत्व है मकर संक्रांति का। हम में से बहुत लोग मकर संक्रांति को बहुत हल्का फुल्का नाम मात्र का एक त्योहार मान करके चलते हैं, लेकिन अगर हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख जो मिलता है उसका हम ध्यान दें तो इससे बड़ा और इससे महत्वपूर्ण पर्व तो है ही नहीं। पर्व तो सारे ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदुओं के, लेकिन ये सर्वोपरि है। तो प्रिय साथियों, इस मकर संक्रांति के ही पर्व पर सूर्य देवता जो हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और इस मकर संक्रांति पर हमें दान क्या करना चाहिए ये भी हमें मालूम होना चाहिए, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 5 चीजों का मुख्य रूप से दान होना चाहिए जिसका बहुत महत्व माना गया है, और वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं वो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। सबसे नंबर 1 पर तो है तिल, जिसका हमने अभी उल्लेख किया है अपनी चर्चा में। तो इस दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही उसका पुण्य प्राप्त होता है साथियों। जैसे रेवड़ी हैं, गज्जक हैं, लड्डू हैं, तिल की बहुत चीजें बनती हैं। आप उनसे बनी हुई कोई भी मीठी चीज जो है वो आप ब्राह्मण को दान जरूर करें। दूसरे नंबर पर आता है कंबलों का दान, ब्लैंकेट्स। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को, जो गरीब है, जिसको वाकई ही जरूरत है सर्दियों में, उसको आप कंबल का दान करेंगे तो उससे आपको बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। और शनिदेव की भी बहुत कृपा आपको प्राप्त होगी, राहु की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरे नंबर पर आता है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति पर
खिचड़ी दान करने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। चाहे आप बनी बनाई खिचड़ी दान कर सकते हैं, बना करके लोगों को खिला सकते हैं। और अगर आपके पास समय का अभाव है तो खिचड़ी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उपयोग में आती हैं चीज़ें खिचड़ी बनाने में, उन सारी चीज़ों का दान आप एक साथ वैसे ही बिना उसको प्रिपेयर किए कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है प्योर देसी घी। शुद्ध देसी घी का दान करने पर जो व्यक्ति जॉब करते हैं या फिर अपना कोई कारोबार करते हैं, उनको अपने करियर में भी बहुत लाभ की प्राप्ति होती है इस दिन देसी घी का अगर आप दान करते हैं तो, और आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। अब आते हैं अंतिम और नंबर 5, वो क्या चीज है जिसका दान करना चाहिए, वो है गुड़। गुड़ का दान करने से साथियों, अगर आप इस मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करते हैं तो उससे 9 ग्रहों से जुड़े दोष, 9 के 9 ग्रहों से जुड़े दोष, चाहे वो 9 के 9 ग्रहों का दोष है या 9 में से किसी कुछ ग्रहों का है या किसी एक का है, वो सारे दोष दूर होते हैं इस दिन के गुड़ को दान करने पर, मकर संक्रांति पर। वैसे तो देखिए साथियों, ये जो पर्व है ना, ये मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि इस संक्रांति के शुरुआती 6 घंटों के भीतर, जब से संक्रांत, यानी कि जैसे हमने कहा कि संक्रांत प्रातःकाल सूर्य के उदय होने से आरंभ हो जाएगी, तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर जो भी दान पुण्य आपने करना है, पूजा पाठ करना है, भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए, शंकर जी की कीजिए, माँ लक्ष्मी जी की कीजिए, गणपति जी की कीजिए, सारे भगवान जो हैं उनके सारे हमारे देवी देवता हैं, उनका आप पूजा पाठ करें, जब तब करें। और 6 घंटों के भीतर भीतर जो भी आप करते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य, ये जो भी करना है आप 6 घंटों के अंदर अगर करेंगे तो वो बहुत अधिक फलदायी माना गया है, उसका बहुत ही शुभ परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। और शास्त्रों में एक और भी उल्लेख मिलता है, वो क्या है, एक और चीज का वर्णन है, वो इस बात का है साथियों कि दान हमेशा जो भी आपको हमने बताई हैं चीजें, जो भी आप दान करेंगे इस दिन मकर संक्रांति के दिन, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कमाई से करना है। किसी दूसरे के पैसे को लेकर के चीजें खरीद के दान नहीं करना, वो बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा किसी भी प्रकार से। तो जो भी आप दान करें अपनी ही कमाई से खरीद करके, जैसे भी आपने करना है उसको आप करें। और आपको साथियों बता दें, ये वो पर्व है मकर संक्रांति का कि ये पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हमारे यूपी और बिहार में अगर हम देखें तो इसको खिचड़ी के नाम से भी इस पर्व को मनाया जाता है, मकर संक्रांति के तौर पे भी मनाते हैं और खिचड़ी के रूप में भी मनाया जाता है ये पर्व। पंजाब में हम लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, कहीं बिहू के रूप में मनाते हैं, दक्षिण भारत में हम इसको पोंगल के रूप में मनाते हैं। तो हर राज्य में ये मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन इसको अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन मनाया पूरे भारतवर्ष में जाता है। तो प्रिय साथियों, अब हम आपको अंत में बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति 15 जनवरी, जैसा मैं कह चुका हूं चर्चा के आरंभ में कि 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। प्रिय साथियों, अब आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो मकर संक्रांति मनाएंगे, उसके मनाने का जो पुण्य काल है, यानी कि जो भी हमको स्नान आदि से फ्री होकर के, स्नान आदि के बाद के जो कार्य करने हैं, पूजा के, पाठ के, जप के, तप के, दान आदि की जो ये जितनी भी प्रक्रिया है, ये कौन से समय में हमको करनी है, वो शुभ समय क्या होगा, उसको जिसको हम कहते हैं पुण्य काल। तो देखिए, मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है, हमारे ये 15 जनवरी 2023 को जो ये हम करने जा रहे हैं, हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष के जो लोग हैं, तो पुण्य काल होगा 15 जनवरी 2023 मकर संक्रांति के दिन प्रातः 7:10 से लेकर के शाम 6:02 तक। ये अवधि हो गई पुण्य काल की। अब आपको बताने जा रहे हैं महापुण्य काल की अवधि क्या होगी, कितने बजे से कितने बजे तक।
तो साथियों, महापुण्य काल जो है वो प्रातः 7:10 से लेकर प्रातः 8:59 तक रहेगा। हमारा तो आपको यहाँ पर यही सुझाव रहेगा कि जो भी आपको पूजा जप तप जो भी आपने करना है, दान आदि करना है, अगर आप महापुण्य काल में करेंगे तो अति उत्तम, वरना पुण्य काल में भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जैसा कि हमने चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र किया भी है कि भाई जब सूर्योदय होंगे यानी कि मकर संक्रांति आरंभ होगी सनराइज के साथ साथ, तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर ये सारे कार्य, पूरी प्रक्रिया हमें पूरी कर लेनी चाहिए, अगर हमको उसके बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति हम चाहते हैं करना। तो साथियों, ये थी जानकारी मकर संक्रांति के महापर्व को लेकर के, और जो महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत थोड़े में हम आपको दे सकते थे, हमने पूरी कोशिश हमारी रही है कि हम मकर संक्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं इस वीडियो के माध्यम से। अब हमारा आपसे यही कहना होगा अंत में साथियों कि ये चर्चा मकर संक्रांति को लेकर के यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो लोग हैं, लेकर के छोटे से और बड़ों तक, जिनको भी इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है, उनको भी ये जानकारी हासिल हो, वो भी इस जानकारी से अवगत हो जाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनते हैं, वे सारे वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशंस सीधे आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के, तो फिर आपको करना है ये काम, जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।